बताएं जैन साहब, आज का जेम स्टॉक। आज का जेम स्टॉक में पहली बार ही जेम्स में प्रेजेंट कर रहा हूं और इस स्टॉक के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि एक तो थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है, तो जनरली जब भी नाम लेते हैं और इलिक्विड स्टॉक रहता है और पहली बार दिया हुआ रहता है तो बहुत ज्यादा लोग उस पर थोड़ा सा कूद पड़ना मैं बोलूंगा, तो वैसा मत कीजिएगा। और भाव बड़े हैं तो इसलिए लिक्विड भी रहते हैं क्योंकि 1600-1700 का स्टॉक है, तो मैं थोड़ा सा यही मेरी निवेदन है कि आप लोग भाव स्टॉक का नाम लिख के रखिएगा और फिर उसको जब भी वो ठंडी होए रोटी तब खाने की कोशिश कीजिएगा। बट एनीवेज द कंपनी इज वेरी गुड और कई बार मैं इसलिए नहीं लाया था कि यही रीजन है कि ये 200-300 करोड़ की कंपनी है, 400-450 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, तो पूरी पॉसिबिलिटी की बहुत अच्छे से चलेगा, बट थोड़ा सा आप ठंडी करके खाइएगा। इंटरनेशनल कंबशन इंडिया लिमिटेड एक बहुत पुरानी कंपनी। अनिल जी, सबसे बढ़िया बात इस स्टॉक की क्या, इंटरनेशनल कंबशन में मतलब 400-450 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और 1936 से कार्यरत है, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और ये स्टॉक मैंने बहुत दिनों से रडार पे था, जस्ट दैट कि लिक्विड था तो मैं हर बार सोचता था कि नहीं देते हैं। और दूसरी बात ये कि इनका मार्केट कैप 200-250 करोड़ के लगभग था और अब ये बहुत बढ़िया से अब ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ है, 1850-1900 के लेवल से करेक्ट होकर जब इस लेवल पे आया, आई थॉट इट कैन बी अ गुड दिस थिंग। और सबसे बढ़िया बात और है, इसमें एक पुरानी कैलकाटा बेस्ड कंपनी और बहुत सारे टाइप्स हैं इनके, और ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट में मैं बहुत बुलिश हूं, जो कैपिटल गुड्स वाला बोल लीजिए, मतलब हेवी इंजीनियरिंग डिवीजन है इनका, बोयर डिवीजन है, मोजर रोटेरी डायर्स बनाते हैं लोग, बिल्डिंग मटेरियल्स का एक डिवीजन है जो अजमेर में, अजमेर, नागपुर, औरंगाबाद, कोलकाता, अलग अलग जगह इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे और जो पुरानी कंपनियां होती है उन लोगों की मार्केट कैप बहुत सस्ती दिखती है, और बट इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही अपने आप में इतना बड़ा होता है। आप देखिए 5-5, 4-4 जगह अगर औरंगाबाद, मतलब 5 जगह अगर फैसिलिटीज हो किसी कंपनी की, सो दैट्स अमेजिंग। और ये इंटरनेशनल कंबशन यूके, एक उनके साथ ये लोग ट्रेडिंग हाउस हुआ करता था 1974 में, फिर ये प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में आई और ये कंपनी तब से बहुत अच्छे से एक्टिविटीज कर रही है 1961 से। और इनका मोजर प्रोसेस टेक्नोलॉजी बोल के एक कंपनी है, इनका एक पार्ट जो एक जेवी बना रखी है जर्मनी की कंपनी से। सो अलग अलग प्रोडक्ट्स इनके बहुत सारे एसकेयूज है और सब में अलग अलग टाइप्स कर रखे हैं। एंड सबसे बढ़िया बात है, ये सेगमेंट बहुत जबरदस्त लगता है, माइनिंग वाला और कैपिटल गुड्स वाला, और इनकी जो ब्रांड है वो भी बहुत बढ़िया चलती है इस सेगमेंट में। इन कंपनी ने जो अगर आप मल्टीपल्स देखें, फंडामेंटल्स देखें तो बहुत सस्ता है, 20-21 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है, नेग्लिजिबल डेट्स है बुक्स में, और 20 सबसे बढ़िया बात है पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर रही है 94%, सेल्स की क्या कर 21-22%, और अच्छा खासा इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहा है। और सबसे बढ़िया बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत बढ़िया से बढ़िया पिछले 3-4 क्वार्टर्स में बहुत बढ़िया कर रही है, और दिसंबर 2022 में 3.5 करोड़ के पैट के सामने 5.5 करोड़ का पैट है। पिछले 4 क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन गए हैं कंपनी के, और अभी भी आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया विजिबिलिटी है, कंपनी का ऑर्डर बुक पोजीशन बढ़िया है, क्रेडिट रेटिंग बहुत बढ़िया है, और 20 करोड़ के पैट पे टीटीएम बेसिस पे कंपनी बैठी हुई है, सो दैट इंप्रेसेस मी। और उससे भी बढ़िया बात है, कुछ मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में आगे पीछे कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है, मतलब माइनिंग और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी, तो अच्छा लगता है इस लेवल पे, और 2000 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। साहब की तरफ से वो रिकमेंडेशंस आती हुई और इंटरकॉम्बस इस पर भी फोकस करने की सलाह निकल कर आ रही है। 2000 तक का अपसाइड में टारगेट बनता